catabolism, the protein is broken down to amino acid, fat is broken down to fatty acid, and carbohydrate broken down to glucose. And ये बोल रहा है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एसिटल कोएंजाइम ए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. फिर बोल रहा है कि ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू देन एसिटल कोएंजाइम ए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. ये याद रखना है तुमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. और अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू देन एसिटल कोएंजाइम ए, दिस प्रोसेस कॉल्ड देन प्रोटीन कैटाबोलिज्म. ओके और फिर ये बोल रहा है कि एसिटल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी विद द हेल्प ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये लिखा है. एंड फाइनली फॉर्म द एनर्जी. तो यही लिखा है कैटाबोलिज्म में. इधर डेफिनेशन में कैटाबोलिज्म इज अ सेट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर यूनिट टू रिलीज द एनर्जी. ओके डन, फिनिश. आपके क्वेश्चन बना लो नीट के जो मैंने अभी बताया. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखो. अब ये देखो सेंट्रल रोल ऑफ ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज बीच में लिखा है, मेजर पाथवे ऑफ द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. इसमें देखो क्या दिख रहा है, ग्लूकोज सेंट्रल में डाल दो. अब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ग्लूकोज से राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है. ये आगे जाके दिखेगा, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूँ आपको. सिर्फ इतना लिखो जो इसने 4 चीजें लिखी ना बीच में, ये सिर्फ 4 चीजें लिखो. ग्लूकोज से क्या हो रहा है ये दिखाई दे रहा है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सुक्रोज बन रहा है. और ग्लूकोज से इधर पायरुवेट बन रहा है, जो हमने अभी देखा पायरुवेट बनते हुए. अभी हमने थोड़ी देर पहले कल के रिएक्शन में देखा कि कैसे पायरुवेट बनता है. ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनेगा, C6H12O6 से. और फिर ग्लूकोज से राइबोस 5 फॉस्फेट कैसे बनेगा, हम वो भी देखेंगे आने वाले टाइम पे. और एक ग्लूकोज से इस साइड में बना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल एंड पॉलीसेकेराइड भी बनता है. तो ये भी तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा कि ग्लूकोज से इतनी चीज़ें बनती है. अभी सिर्फ पायरुवेट बन के देखा हमने. तो अगर वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो उस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस बोला. तो ये भी लिख लो, द ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलाइसिस. और ये अगर ग्लूकोज से अगर तुम्हारा गलती से भी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में या सुक्रोज में या ग्लाइकोजन में, तो इस प्रोसेस को स्टोरेज फॉर्म में होता है. ग्लूकोज अगर स्टोरेज हो रहा होगा तो ग्लाइकोजन स्टार्च या सुक्रोज में होगा, ये लिख लो. फिर लिखा है कि ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स के लिए हेल्प करेगा, अगर उसको बनाने के लिए हेल्प करेगा तो उसको सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स ऐसा बोलेंगे. यानी वो ग्लूकोज को अगर ग्लूकोज राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है तो ऑक्सीडेशन वाया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलेंगे उसको. अभी इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो, हमें काम आएगा आगे जाके नीट के लिए. तो ग्लूकोज के 4 रोल होते हैं, 4 ही रोल है. कौन कौन रोल है हमने पायरुवेट बनते हुए देखा, फर्स्ट रोल कंप्लीट हो गया. अब रहा ग्लाइकोजन स्टार्च और सुक्रोज बनने का, वो हमें पता नहीं है, वो देखेंगे आने वाले टाइम पे दिखेगा तब. एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सेल वॉल बनाता है, पॉलीसेकेराइड बनाता है, वो भी हम देखेंगे कहाँ बनाता है. और राइबोस 5 फॉस्फेट ये भी बनाता है, अभी वो भी चेक करेंगे हम लोग. ठीक है, हो गया सबका? 2 मिनट सर. ओके